कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो किसी से कहने का दिल होता है पर हम कह नहीं पाते हैं। बातें होठों तक आती हैं पर होठों पर आकर ठहर जाती हैं, कहीं नहीं जाती हैं। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी है। मैं उसे कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मिला था। वो एक शख्स जिसे मुझे कुछ कहना था पर शायद मैंने कहने में थोड़ी देर कर दी थी। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मैं उसे मिला था और 2-4 इत्तेफाकन हुई मुलाकातों के बाद मुझे एहसास हुआ कि शायद मुझे वो पसंद है। पर यह बात उसे कहने में मुझे 2 साल लगे। 2 सालों तक मैं हर बार ये सोचता रहा कि इस बार उसे कह दूंगा, अब की बार मैं उसे कह दूंगा, इस बार तो मैं उसे पक्का कह दूंगा। पर हर बार मेरी हिम्मत जवाब दे जाती थी। सीने से बात होठों तक आती, होठ खुलते नहीं और मैं उसे कह नहीं पाता। बस उसे देखकर मैं चुप रह जाता था। मैं इतना नर्वस होता कि मेरे पैर कांपने लगते और वो मुझसे पूछती क्या हुआ है, और मैं मुस्कुरा कर कहता कुछ नहीं, चाय पीने चले। और इसी कहने ना कहने के जद्दोजहद में 2 साल बीत गए और कॉलेज का आखिरी साल आ गया। तो कॉलेज का आखिरी साल था और हम दोनों की शायद आखिरी मुलाकात थी। हम दोनों उस तयशुदा चाय टपरी पर मिले जहां हम दोनों अक्सर मिला करते थे, हर शाम थकान लेकर, अपने दिन भर की फ्रस्ट्रेशन लेकर, और हाथों में वही चायों का कुल्हड़ लिए हम बैठे रहे, मगर चाय हमने पी नहीं। सर्दियों की वो शाम काफी खूबसूरत थी। शायद उससे खूबसूरत शाम मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। हम दोनों काफी देर तक चाय का कुल्हड़ हाथ में लिए चुपचाप बैठे रहे और फिर अचानक ही उसने कहा चलें, और हम दोनों उठकर उसके हॉस्टल की ओर बढ़ चले। उस खाली रास्ते पर उसके साथ चलते हुए मैं बस सोच रहा था कि शायद फिर कभी मौका ना मिले उसे ये कहने का। शायद मैं एक इस अफसोस में जीता रह जाऊं कि मैं उसे कह दिया होता तो शायद वो हाँ कर देती और वो मेरी हो जाती। पर बातें होठों तक आकर ठहर जा रही थी। मैं चुप था और मुझे चुप देखकर उसने पूछा आज इतने चुप क्यों हो, कुछ हुआ है क्या? तो उसकी इस बात पर मैंने हिम्मत की, मैंने काफी हिम्मत जुटाई और वो बात जो होठों पर आकर ठहर जा रही थी मैंने बाहर आने दिया। मैंने उसे कहा तुमसे कुछ कहना है मुझे, शायद फिर कभी मौका ना मिले। उसने मेरी ओर देखा और मुस्कुरा कर कहा अरे पागल क्या हुआ है, इतने सीरियस क्यों हो रहे हो? हम फिर मिलेंगे ना, ये आखिरी मुलाकात थोड़े है। पर मुझे डर था कि शायद हम फिर ना मिलें। तो मैंने उसके हाथों को थामा अपनी हथेलियों में, और उसने देखा मेरी हथेलियों को जिसने उसके हाथों को थाम रखा था, और उसने कहा क्या हुआ है? मैंने उसे कहा कि ये वो बात है जो तुम्हें पिछले 2 सालों से मुझे बतानी थी, मगर मैं कह नहीं पाया। ये वो बात है जो तुम्हें बहुत पहले कह देना था, पर मेरे अंदर उतनी हिम्मत नहीं थी। पर आज मैं कहना चाहता हूं कि मुझे तुमसे प्यार है। पता नहीं कब हुआ, शायद जब पहली बार मिले थे तब, या शायद आज, पर मुझे तुमसे प्यार है। उसे हैरानी नहीं हुई। उसने मेरे चेहरे को देखा और फिर मेरी आंखों में झांकते हुए कहा बहुत देर नहीं कर दी तुमने। इस एक बात पर मेरी हथेलियों से उसकी हाथों की पकड़ छूटने लगी थी। मुझे ऐसा लगा कि वो ख्वाबों का महल जो मैंने बना के रखा था वो दरक सा गया है। मैंने उसके हाथों को पकड़े रखना चाहा, लेकिन मेरे हाथ ढीले पड़ते जा रहे थे और आखिरश उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों से फिसल गई। उसने मुझसे कहा कि मुझे पता था, मुझे बहुत पहले से पता था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मैं 2 सालों तक तुम्हारा इंतजार करती रही, तुमने कुछ नहीं कहा। मुझे लगा तुम आज कह दोगे, तुम्हारे होठ हिलते तो मुझे लगता था कि तुम कहोगे कि तुम्हें मुझसे प्यार है, पर तुमने नहीं कहा। मैं भला कब तक तुम्हारा इंतजार करती। So I loved you and I moved on. Sorry.
मैं कुछ नहीं कह पाया। मैं बस उसकी ओर देख रहा था, शायद तब तक जब तक कि मुझे एहसास नहीं हुआ कि मेरी आंखों से आंसू बस गिरने ही को हैं, और इससे पहले कि मेरे आंसू मेरी आंखों से गिरते मैं दूसरी ओर देखने लगा। मुझे पता भी नहीं चला कि मेरे पास से कब वह गुजर गई। जब मैंने उसकी ओर देखा तो वो मुझसे दूर, बहुत दूर चली जा रही थी। मैंने सोचा कि मैं उसको आवाज़ दे के रोक लूँ। मैंने सोचा कि मैं उससे पूछूं कि अगर उसे मुझसे प्यार था तो उसने मुझसे कभी क्यों कुछ नहीं कहा। Why didn't she say anything? But I couldn't. मैं नहीं कह सका, जैसे कि मैं हमेशा की तरह नहीं कह पाया था। वो आवाज़ मेरे होठों तक आकर ठहर गई। मेरे होठ नहीं खुले, मैं उसे रोक नहीं पाया, मैं उसे पूछ नहीं पाया, और वो बस चली गई। वो मेरी उससे आखिरी मुलाकात थी। उसने कहा था हम फिर मिलेंगे, पर हम नहीं मिले। तो कभी कभी ना कह पाने के अफसोस से कहीं ज्यादा होता है, कहीं गहरा होता है कहने में देर कर देना। तो हम जिसे चाहते हैं उसे कह देना चाहिए, आज या अभी, इसी वक्त। शायद फिर कभी मौका ना मिले, अगर मौका मिले भी तो शायद कहने में देर हो जाए। तो जिसे प्यार करते हैं उसे कह दीजिए, ताकि ना ही एक दिन ना कह पाने का अफसोस रहे और ना ही कहने में देर कर देने का।